Now, this session is for handwriting formation. There are 3 P's for a good handwriting. First is P for posture, P for pencil grip, and P for position of the paper. Right postures is required to write the handwriting or to write the writing in English. The child should have a good posture for writing. As you can see the pictures here, there are some pictures for the postures, and which is the correct one you can see here. Now next one is pencil grip. The child should hold the pencil to make it comfortable. जैसा उसको कुछ बच्चे ऐसे पकड़ते हैं, कुछ ऐसे पकड़ते हैं. आपको बताना है दिस इज डॉग माउथ. इट इज अ डॉग, राइट? डॉग है और डॉग को पेंसिल ऐसे पकड़ेगा, ऐसे पकड़ेगा डॉग. ठीक है. सो इस वर्ड से आप बच्चों को अट्रैक्ट कर सकते हैं कि दिस इज अ डॉग mouth and it is going to hold the pencil like this. So pencil grip is very important. बच्चा आज सही से पेंसिल को ग्रिप करेगा तो उसको लिखने में काफ़ी कन्वीनियंट होगा. नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ द पेपर. अगर पेपर सही ढंग से रखा हो, द पोजीशन ऑफ द पेपर शुड बी करेक्ट, दिस वे दैट वे, जिसमें अभी पेपर शुड बी अलाइंड टू द हैंड so that child should be able to write properly. झुक के नहीं करना ज़्यादा. दूसरा सिटिंग पोस्चर जो है वो अकॉर्डिंग टू पिक्चर आई एम शोइंग इट हियर ऑन द स्क्रीन वो होना चाहिए. जब राइटिंग स्टार्ट करते हैं जो पेंसिल है वो हेक्सागोनल होनी चाहिए. हेक्सागोनल होने से पेंसिल की जो ग्रिप है वो अच्छी आती है. हेक्सागोनल पेंसिल्स की पिक्चर स्क्रीन पे है. ठीक है. हाफ पेंसिल और स्मॉल पेंसिल इज गुड फॉर चिल्ड्रंस टू होल्ड. ज़्यादा बड़ी पेंसिल होने से उन्हें ग्रिप करना मुश्किल होगा, तो बेस्ट है कि बच्चे को छोटी पेंसिल दें जिससे उन्हें ग्रिप करने और पकड़ने में आसानी रहेगी. लेटर शुड बी ऑफ यूनिफॉर्म साइज. जो 4 लाइन्स की जो कॉपी होती है बच्चों के लिए वो बेस्ट होती है. उसमें बच्चों को बोलना चाहिए कि वो लाइन को टच करके लिखें. लाइन को ऊपर भी लेटर को टच करना है और नीचे भी लेटर को टच करना है. जब वो लेटर को लाइन को टच करके लिखने की इनकी हैबिट आएगी तो जो लेटर है वो सही बनने की कोशिश करेंगे और सभी लेटर्स यूनिफॉर्म साइज़ के बनाने हैं. तो सबसे पहले जो प्रैक्टिस करानी है वो आपको स्टैंडिंग लाइंस की प्रैक्टिस करानी है. स्टैंडिंग लाइंस एज यू कैन सी इन दिस स्क्रीन. देन स्लांटिंग लाइन दोनों साइड्स में होना चाहिए. एंड देन स्लीपिंग लाइन्स. तो लाइन्स की प्रैक्टिस कराने में कम से कम 1 वीक लगाना चाहिए बच्चों को, ताकि उनके हाथ में स्मूथली ये पेंसिल मूव कर सके और वो पेपर पे ठीक ढंग से स्टैंडिंग लाइन्स, स्लांटिंग लाइन्स और स्लीपिंग लाइन्स बना सके. उसके बाद आता है लेटर्स की फॉर्मेशन. लेटर्स की फॉर्मेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनानी चाहिए. एंटी क्लॉकवाइज उल्टा हाथ चलाना है. तो जैसे ए भी लिखना है बच्चे को तो यहाँ से शुरू करके और फिर ए बनाए. जब स्मॉल लेटर्स जो होते हैं एंटी क्लॉकवाइज में बनाने चाहिए. बाकी कैपिटल लेटर तो 3 लाइन्स में बनाने होते हैं, उनका फॉर्मेशन नॉर्मल स्लांटिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन की हेल्प से हो जाता है. तो दैट्स ऑल फॉर writing. So that's all for this topic, and I hope you have understood the concept and you will utilize in your normal English lessons. Thank you.